Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations. I am पीयूष। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंडक्ट हुआ था 7 मार्च को। 7 मार्च 2020। जैसा कि आपको पता है कि हम ये सारे सीजीएल के पेपर्स को डिस्कस करने की सीरीज़ चला रहे हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आज शिफ्ट 1 का इसका पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका कौन सा सेट है? तो सेट नंबर 13 है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो सेट नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे। सारे लोग रेडी हो जाओ, पेपर और पेन अपने सब लोग। ठीक है, क्या करना है सबको, जिन लोगों को बेसिक वगैरह आते हैं, पहले से थोड़ी चीज़ें पता हैं, वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को अपना बीच में पॉज किया करेंगे, जैसे क्वेश्चन सामने आया उसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका क्या से क्या मेथड हो सकता था। अगर नहीं आ रहा है तो फिर ध्यान से उसको नोट कर लेना अपनी को नोटबुक में। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है? चलो। और दूसरी बात कि आपको हर जितने पेपर हम डिस्कस करा रहे हैं उसके साथ में यार आपको पीडीएफ मिल रही है। पीडीएफ में क्या है, आपको जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। हर क्वेश्चन के नीचे उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो पॉसिबल हो सकता है अपना अच्छा से अच्छा सोल्यूशन। तो ये पीडीएफ आपको बाद में मिल जाया करेगी। ठीक है, ये आपके किस पर्पज़ से है? ये है आपके रिवीजन पर्पज़ से, जैसे आपने कभी पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद लेट से आपको 1 मंथ के बाद में रिवाइज़ करना है, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस तो कर लिए, लेकिन आपको रिवाइज़ करते टाइम 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैंने तो कहा था लेकिन नोट कर लेना जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको सपोज़ वो नोट भी नहीं किया आपने, नहीं आ रहा समझ में अब, तो क्या करोगे, रिवीजन के लिए आप इसमें पीडीएफ में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन नोट करना है। ये किस लिए मैं दे रहा हूँ, सपोज़ आप कहीं बाहर गए हो, आपके पास में नोटबुक नहीं है, तो फटाफट से आप एटलीस्ट अपनी पीडीएफ से तो पढ़ सकते हो। आपको एक सिंगल टाइम भी वेस्ट नहीं करना है अपना। जैसा कि पता है आपको कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, अपना पढ़ाई करना है आराम से, और फैमिली का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, सेफ्टी रखनी है। ठीक है, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, इतना अच्छा टाइम मिल गया है। ठीक है, तो उसे अपनी स्टडीज़ में अपना वेस्ट ना करें टाइम इधर उधर स्क्रॉलिंग करके, ये वो करके। फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें अच्छा से अच्छा, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। क्लियर है? चलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव ऑन करते हैं। अपने पास में A:B दिया हुआ है 3:5, B:C दिया है 2:3। हमें निकालना क्या है, A:B:C। ओके, यहाँ पे मैंने देखा B यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखा B 2 है। मैं क्या करता हूँ, पूरे में यहाँ पर इंटू 2 कर देता हूँ, यहाँ पर पूरे में इंटू 5 कर देता हूँ। कोई इशू है क्या? दोनों 10-10 बन जाएंगे B। तो अगर मैं यहाँ से A:B:C देखता हूँ, तो A कितना हो जाएगा, ये 2 × 3 6 हो जाएगा। B कितना हो जाएगा अपना, 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो B मैंने देखा B तो 10 हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पे अपना C आ गया 15। तो अपना रेशो कितना आ जाएगा, 6:10:15 का। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन नंबर है अपना? ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब लेट से अपने ऑड नंबर, पहली बात तो ये समझो कि ऑड नंबर क्या होते हैं। जैसे कि मेरा 3 है, ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि ये जो ऑड नंबर्स हैं ना, इनमें क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, इसको मैं अगर लेट से x बोलता हूँ, तो आपका जो अगला ऑड नंबर आ रहा है ना वो x+2 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही फिर जो अगला ऑड नंबर आ रहा है वो x+4 आ रहा है। समझ रहे हो बात को? हाँ भाई, तो अब देखो अगर मैंने यहाँ पे लेट से कोई भी ऑड नंबर मान लिए 5। ठीक है, ये जो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, लेट से मैं उन्हें मान लेता हूँ A, देखो मैंने उनको क्या मान लेता हूँ, A B C D E। ठीक है, ये आपके 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। उन्होंने बोला कि इसका जो एवरेज है वो m है। तो अब आपको देखो यहाँ पे एवरेज कितना दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है ना, बीच वाला हमेशा एवरेज होता है। कभी भी आपकी कोई भी AP बने तो उस AP में जो बीच वाला टर्म होता है वही आपका एवरेज होता है। क्लियर है? AP बने जैसे ये तो ऑड नंबर की AP हो गई। अगर आपकी सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर की AP होती है, अगर इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की AP होती, तो उसमें क्या होता है, बीच वाला नंबर अपना एवरेज होता है। क्लियर है? तो ये वैल्यू बता रहा है वो m है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू होगी वो m+2 होगी। इसके बाद ये जो वैल्यू होगी वो m+4 होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यू रही होंगी आगे तक। फिर क्या बोला है, अगर आगे 3 ऑड नंबर और इंक्लूड कर दिए जाएँ, तो लेट से मैंने ABCDEFGH ये 3 ऑड नंबर और मैं लेके आ गया, तो कितने ऑड नंबर हो गए? अब दूसरे कलर के पेन से समझा देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 ऑड नंबर हो गए, तो इनके बीच में क्या आएगा, अब 4 तो इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, 4 उस साइड चले जाएंगे, तो इनके बीच में क्या बचेगा, एक बात बताओ, ये अपना है m+2, ये अपना है m+4, तो इसके बीच में क्या आया होगा, m+3 आया होगा। तो यही अपना एवरेज हो जाएगा m+3। बात क्लियर है? तो इसमें क्या बोल रहा है कि कितना इंक्रीज़ हुआ एवरेज में, पहले अपना एवरेज m था, अब अपना एवरेज
m+3 हो गया, इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 3 का हो गया, +3 का, ठीक है। प्लस का मतलब ये होता है इंक्रीमेंट होना। अगर ऐसे भी नहीं आया समझ में ये बीच का, तो ऐसे समझ लो कि अपना एवरेज में क्या है, एवरेज के ये वाला है टर्म m+2, ये वाला टर्म है m+4, तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो m+2 प्लस m+4 अपॉन में 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2m+6, 2m+6 कितना है ये, 2m+6 अपॉन में 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, तो m+3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन यही बात है, कितना इंक्रीमेंट हुआ एवरेज में, तो 3 का इंक्रीमेंट हो गया है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखना क्या पूछ रहा है हमसे कि बाई सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर 11664 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। हाउ मैनी फैंस शुड ही सेल फॉर 17,424 टू अर्न 10% का प्रॉफिट। अच्छा, अब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो आपको सबसे पहले माइंड में अपना ये सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बात बताओ, पहले आप क्या करोगे, एक टेबल फैन की आप क्या करेंगे, एसपी निकाल लेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे, फिर सीपी निकाल लेंगे, फिर उस सीपी से एक फ़ैन को आपको 10% का प्रॉफिट लेने में कितना एसपी आ रहा है वो निकाल लोगे, फिर हमारी टोटल एसपी इतनी है, एक फ़ैन की एसपी इतनी है, उससे डिवाइड करोगे तो मुझे नंबर ऑफ़ फैंस निकल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में पहले आ जानी चाहिए, फिर आप फटाफट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो, तो अपनी एसपी ऑफ सबसे पहले हम निकालेंगे एसपी वन फ़ैन की। एसपी देखो वन फ़ैन की, जब हमें 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, तो 18 फैंस की अपनी एसपी है 11664, 11664, तो वन फ़ैन की कितनी हो जाएगी, 18 से डिवाइड कर दूँ मैं, ठीक है। अब 18 से देखो ये कैसे जाएगा, 18 6 जा, ठीक है, फिर बचेगा ये 18 से तो 4 टाइम्स 72, 72 आ गया तो 144, यानी कि अगेन 8 जा, तो 648 टाइम्स गया आपका, क्लियर है। तो एसपी जो वन फ़ैन की निकल के आई वो 648 है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मुझे 10% का लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अगर मैंने इसका सीपी निकालना चाहूँ तो सीपी वन फ़ैन का देखो कितना आ जाएगा, 648 पे मुझे लॉस हो रहा है, यानी कि ये कितनी है, 90 की वैल्यू है, मुझे 100 की निकालनी है, तो अब इंटू में 100/90, 0 से 0 कैंसिल, 9 से देखो कितने टाइम जाएगा, 9 7 जा, देन अपना बचेगा 18 और 9 2 जा 18, ठीक है। तो वन फ़ैन की जो एसपी हो जाएगी वो हो जाए सीपी हो जाएगी आपकी 720 रुपीज़, क्लियर है। कितना, 720 रुपीज़ आपकी वन फ़ैन की सीपी हो जाएगी। अब देखो क्या बात है, ये हटा देता हूँ। अब देखो सीपी मुझे पता है वन फ़ैन की कितनी है, 720 रुपीज़ है, ठीक है। अब क्या है, हाउ मैनी फैंस शुड ही सेल फॉर ₹1742 टू अर्न 10%, ठीक है। अब इस सीपी पे अगर मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, लेट से एक फ़ैन पे मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसकी वन फ़ैन की एसपी क्या हो जाएगी, एसपी ऑफ वन फ़ैन, जब मुझे 10% का ये हो रहा है मुझे प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगी अपनी 720, ध्यान से देखना, 720 इंटू 11/10, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 110 अपॉन का 100 करेंगे तो बेसिकली 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो 72 इंटू 11 हो जाएगा आपका 792, यानी कि जब उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसके वन फ़ैन की सीपी है 792 रुपीज़। तो अब देखो वो 17424 रुपीज़ में कितने फ़ैन बेचे होंगे उसने, अगर एक फ़ैन की एसपी वो 792 है, ये उसके सारे फ़ैन की एसपी दी गई है, तो नंबर ऑफ़ फैंस कितने हो जाएंगे, ये है इक्वल टू नंबर ऑफ़ फैंस, ठीक है। अब 792 से काटो ऐसे, तो 792 टू जा, ठीक है, और फिर से 15 आ जाएगा, तो ये 2 सा, ठीक है, तो 22 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब मेरे जो नंबर ऑफ़ फैंस हो वो बेचेगा इतने रुपए में, 17424 में 22 फैंस बेचेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज़ 4,000, ठीक है भैया। उन्होंने बोला कि 50,000 रुपीज़ पे 50,000 रुपीज़ पे 2 ईयर में आपका 2 ईयर में 4,000 रुपीज़ उसे मिल जाते हैं, ठीक है। एस आई है ये आपका, ठीक है, एस आई में।
तो एक बात बताओ, 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, SI तो इक्वल इक्वल डिवाइड होता है हर ईयर में क्योंकि। तो यहाँ से मैं रेट परसेंटेज निकाल सकता हूँ। रेट परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 2000 अपॉन का 50,000। ठीक है, 50,000 अपना प्रिंसिपल है, इनटू में 100। तो 100 से 100 ये ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो से ज़ीरो हो जाएगी, 5 4 जो 20। तो रेट कितना आ जाएगा? 4% का। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया है भाई? चलो, रेट अपना पता चल गया, 4% आ गया है। अब देखो, अब मुझे पता है रेट कितना हो गया, 4% का। अब वो मुझसे पूछ रहा है CI बता दो 2 ईयर्स के लिए सेम रेट और सेम सम पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 ईयर का इसमें जो मेरा वो निकल के आया था 2000 आया था कि नहीं आया था? तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ CI, ये है आपका फर्स्ट ईयर का, ये है आपका सेकेंड ईयर का CI। ठीक है, फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा? अगेन फर्स्ट ईयर का CI SI सेम होता है। अगर मैं एक ईयर के SI की बात करूँ तो 2000 है, तो फर्स्ट ईयर का कितना हो गया? 2000। सेकेंड ईयर का पहले तो 2000 यानी 4% 50,000 का, प्लस में 2000 का भी 4% निकाल लो भैया, कितना होता है? 2000 का 4% होता है अपना 80। तो ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 4080। ठीक है, तो 4080 आपका CI हो गया। कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन अगर कोई भी देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है ना, छोटा से छोटा हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, उस डाउट को अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे कि सर ये मुझे डाउट है, मैं आपका डाउट क्या है क्लियर कर दूंगा, या तो वहीं पे क्लियर कर दूंगा, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो आगे बढ़ जाऊँ फिर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट से। और ये जो देखो, ये जो आपकी वे सॉल्यूशन वाली PDF है वो आपकी टेलीग्राम पर अपडेट हो जाया करेगी। ठीक है, आपको थोड़े टाइम बाद या फिर कुछ एक टाइम बाद, आपको 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम पर अपडेट हो जाया करेगी, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और इसका यूज़ करेंगे आप रिवीजन के पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, हमारा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो उसे जाके ज्वाइन कर लें। खैर, क्वेश्चन नंबर हम अपने पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन पेपर आपका काफ़ी इजी आ रहा है अभी तक तो। सारे जितने हमने क्वेश्चंस देखे हैं, आप देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। प्लस का कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हाँ भाई, और फिर अपना माइनस का 1 हो जाएगा ये। 1/2 माइनस 1 कितना? माइनस का 1/2। तो √3/2 माइनस का 1/2 यानी कि इक्वल टू में √3 माइनस 1/2। ये देखो, यही आपका ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। रेशनलाइजेशन भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है, इसे आराम से समझते जाओ, करते जाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर ज़रूर करें क्योंकि इससे आपको पता चलेगा सेट में आया क्या क्या था सारे पेपर्स में CGL के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर पढ़ते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहा है? द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम हैविंग लेंथ 6 की, ब्रेथ 4 की और हाइट 4 की। तो एरिया 4 वॉल्स क्या होता है भाई? बता दो, एरिया 4 वॉल्स फटाफट से बताएंगे। हाँ भाई, देखो कभी मैं पूछता हूँ ना, ये बताएंगे वो बताएंगे, आप जहाँ भी बैठे हो आपको वहाँ से आंसर देना है, ये नहीं है। अब ये समझ लो क्लास में बैठे हुए हो। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, क्लास का। खैर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ हाइट, फिर अंदर में लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है? ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट, अंदर में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो जाएगा अपना कितना? 2 इंटू में हाइट कितनी है? 4 है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। और लेंथ कितनी है? 6 है, और ब्रेथ कितनी है? 4 है। तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 10, और एरिया निकल के आ जाएगा यहाँ से 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है? 2HL+B होता है। और आपका सेकंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर हमारा निकल के आया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और अगर समझ में आता जा रहा है ना तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और भी अच्छे अच्छे सीरीज़ चल रहे हैं, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फटाफट से। ये देखो, अगेन सॉल्यूशन का फुल PDF आपको प्रोवाइड कर देगी। ऐसी आपको PDF तो कहीं नहीं प्रोवाइड की जा रही है अभी, तो इस चीज़ को सपोर्ट करें। अब देखो, हमें एक नंबर गिवन है, वो डिविजिबल है 11 से, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x पूछी जा रही है। स्मॉलेस्ट वैल्यू याद रखना। ठीक है, अब देखो, जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो पता है क्या सबको? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जैसा ये मेरा कोई नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? या तो सारे ऑड ऑड प्लेस के नंबर्स को ऐड कर लो, या फिर आप ऐसा करो कि, तो देखो यहाँ पे 11 का क्या होता है अपना कि, अब या तो हम फिर ऐसे करें, जैसे ये अपना नंबर था,
तो एक काम हम ऐसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि हम पेयरिंग कर लेते हैं इनकी। जैसे ये मैंने क्या की, पेयरिंग करी है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे इसे माइनस करता हूँ तो ये आएगा -3। एक्स से 5 को माइनस करता हूँ तो आया x -5। 2 से 9 को माइनस करता हूँ, आया -7। अब क्या किया मैंने, इसको प्लस इसको कर दिया, ठीक। प्लस का -3 है। अब ये कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, x -15 आ जाएगा, ठीक है। अब x से डिविजिबल होने के लिए ये जो नंबर आता है ना, ऐसे आपका माइनस करके अलग अलग पेयर से, वो इक्वल टू होना चाहिए या तो 0 या तो 11 या तो 22, मतलब 11 का कोई भी फैक्टर। तो अब देखो यहाँ से x इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा, है ना। अगर मैं x -15 इक्वल टू 0 डालता हूँ तो अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे 15 तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें x तो चाहिए एक सिंगल डिजिट का इंटीजर, ठीक है। तो हमारा x कितना हो जाएगा, मैं 15 से 11 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 15 से मैंने 11 माइनस किया, यानी कि इतना 4 आ गया। तो x की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। फटाफट से देखेंगे भाई, ऑप्शन नंबर 1 में अपने पास 4 गिवन है, तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, समझ में आ गई सबको? ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है कि 1 - 4x के होल क्यूब को पहले खोलते हैं। देखो भाई, a - b का होल क्यूब सबको पता है ना, कि a क्यूब यानी कि 1 माइनस का b क्यूब यानी कि 64x क्यूब, ठीक है। और फिर आपका माइनस का 3a² भी यानी कि 3 × 1 × 4 माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x। फिर आएगा आपका ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 4x का स्क्वायर करोगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3b² a यानी कि 3 इंटू में 16x² इंटू में 1, ठीक है। यह स्क्वायर इंटू में 1, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ मैं 48x²। तो p कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो भाई p कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा क्या, तो अपना p निकल के आ जाएगा 48। ईजी सही है, बस आपको एक फॉर्मूला ओपन करके देखना है, नहीं तो ये आप अपना आराम से मन में भी करके देख सकते थे। स्क्रीन पे आपके सामने इतना बड़ा ये रिजल्ट दिया हुआ है, फटाफट से देख लो, इसमें कितना आएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करेंगे फटाफट से, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती जा रही हैं ना, तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें सपोर्ट करें, हमारे जो एक मुहिम चल रही है उसे सपोर्ट करें, ठीक है। अब हमें परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट निकालनी है यहाँ पे। अब देखो गर्ल कितनी है मेरी, यहाँ पे क्वेश्चन में 18 है, 45 है, 42 है, 30 है। इनको आप ऐड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 135, ठीक है। तो गर्ल्स तो हो गई 135। अब 135 गर्ल्स हैं, इन्हें साइड में रखो। इसके अंदर बॉयज़ कितने हैं, 35, 32 + 28 ये 60 और ये 102 और ये 115। तो 135 + 115 कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 250 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू में परसेंटेज निकाल लो 100, ये आपके टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ये आपके गर्ल्स हो गए। अब इंटू में 100 करेंगे तो ये 0 0, 5 2 = 10, 5 5 = 15, 5 से ऐसे आप काट दोगे कितने टाइम्स, तो 27 टाइम्स। तो 27 × 2 कितना हो जाता है, 44, 54 होता है। 54% अपना निकल के आ जाएगा। गर्ल्स की परसेंटेज, गर्ल स्टूडेंट जितनी है उनकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो 54% अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कि 10 मैन हैं या फिर 12 वुमेन हैं, ये कंप्लीट करते हैं सेम काम को 10 डेज़ में, ठीक है। यानी कि 10 मैन की जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है 12 मैन की, क्योंकि दोनों 10 डेज़ में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, सेम वर्क को। तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन को मैं निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा, ये देखो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, तो 6/5 निकल के आ जाएगा मैन अपॉन वुमेन। क्लियर है। तो अब मेरा मैन और वुमेन का रेशियो 6:5 आ गया। अब अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूँ, देखो टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो या तो मैं 10 मैन्स को उठा लूँ, ठीक है, या फिर मैं 12 वुमेन्स को उठा लूँ। तो एक बार 10 मैन को उठा लेते हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 10 मैन यानी कि 10 मैन की एफिशिएंसी 6 है, और 10 मैन और यहाँ पे आपको कितने डेज़ में मिलके कर रहे हैं, ये 10 डेज़ में। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। 10 × 6 × 10 यानी कि 600 आपका निकल के आ गया टोटल वर्क। अब हमसे क्या पूछा है, 5 मैन और 2 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो 600 है टोटल काम, और 5 मैन और 2 वुमेन की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 × 5 × 6 प्लस का वुमेन कितनी है भाई, 2 है, तो 2 × 5, वुमेन की इफ़िशेंसी 5 है ना। देखो अब 600 अपॉन का ये कितना हो जाएगा, 6 5 = 30, 20 आ जाएगा आपका कितना, 40। 5 2 = 10 होता है ना, क्योंकि देखो
अब 4 0 से 0, 4 से जाएगा 15 टाइम्स, यानी कि आपको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम था, टाइम कितना आ जाएगा 15 डेज़ आपका टाइम निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई 15 डेज़ का? थर्ड वाला ऑप्शन है अपना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊँ भाई, इसे आप नोट कर लेंगे, अगर जिनको नहीं आया है, जिनको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो अगेन आपको सॉल्यूशंस की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में समझते हैं क्या है। द टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स ऑफ एज लेस दैन 40 ईयर्स। अच्छा 40 ईयर्स से लेस दैन देख लो भाई, ये सारे आपके 40 ईयर्स से लेस दैन ही तो हैं। 20 से 25 के 2 हैं, दैन प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ईजी है बहुत ज़्यादा। अपना ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं फटाफट से। अपने पास में क्वेश्चन 12 में देखो क्या गिवन है कि हमें ये फिगर दे रखा है, ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आर, और कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई देखो बड़ा इजी सा है। कॉस थीटा क्या होता है अपना? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन, देखो मैं लिख ही देता हूँ, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कितना है? PR है। PR की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक बात बताओ भाई, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैंने बोला था याद कर लेना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है क्या? 12 और 13 के साथ क्या आता है आपका? 5 आता है। अगर नहीं पता है तब भी एक बार मैं दिखा ही देता हूँ कि अगर आपका ये हाइपोटेनस 13 है, ये आपका, अगर मैं कॉस ये थीटा के हिसाब से देखूँ तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बेस कितना आ जाएगा? बेस इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट का 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब देखो अंडर रूट में ये आ जाएगा 25, यानी कि बेस कितना आ जाएगा? 25 निकल के आ जाएगा। तो अपना ये बेस हो गया 5, यानी PR की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन का हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पर बेस डाल देंगे आप 5, तो कॉस थीटा इक्वल टू 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 13 है। तो 5 अपॉन का 13 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई कि नहीं आई अभी? चलो अब हम क्या करेंगे, अपने सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सेशंस को रखेंगे, अपना पार्ट 1 अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 25 तक। थोड़ा छोटे छोटे सेशंस रखते हैं, इससे आपको भी ज़्यादा बोर नहीं होगा और अपना अच्छे से क्वेश्चंस को करते जाएंगे। आपको जो पार्ट 2 है वो आपको इवनिंग में मिल जाएगा, ठीक है। इवनिंग में 5 PM के अराउंड आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी आराम से कर लें, ठीक है। आई होप कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हमारी जो कम्युनिटी है उसे ग्रो करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो रेड आपका जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। देन अपना ध्यान रखें, कोविड-19 से सेफ़ रहें, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अपना ध्यान रखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।